हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज लास्ट क्लास है कुछ और हार्ट के बारे में जानने के लिए। तो अभी जानते हैं। तो देखिए, हम हार्ट के बारे में पढ़े थे कि ये राइट आर्टरिया, ये लेफ्ट आर्टरिया, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये सब हम जान गए थे हम पिछले वीडियो में। आज कुछ नया जानते हैं और कुछ लास्ट पार्ट है, छोटा छोटा पार्ट हम वो जानते हैं। तो देखिए, पहले हम जानते हैं पल्स रेट क्या होता है। पल्स रेट, देखिए पल्स रेट क्या होता है, सिंपली जितना आपका हार्ट बीट होता है उतना ही आपका पल्स रेट होता है। तो हमारा हार्ट बीट कितना है, ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है पर मिनट। तो यही हो गया हमारा पल्स रेट, मतलब हमारा पल्स रेट है 72। और पल्स रेट को आप कैसे जानते हैं, आप इससे अगर पूछेंगे तो सर्कुलेशन के थ्रू अगर कैसे पता चलेगा, वो बोलेंगे आप कि ऑकर्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो मतलब ये हो गया वेंट्रिकल। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर चला जाएगा, वो लंग्स पर चला जाएगा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल वो अगर कंट्रैक्ट होगा वो चला जाएगा एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी के पास। तो ये हो गया हमारा पल्स और पल्स रेट के बारे में। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर पहले वो हार्ट बीट आपका मापेगा, वो कैसे मापेगा, वो उसका इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ओके। आप जो देखते होंगे ना डॉक्टर जो कान में दो मतलब लगाए, तो उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो स्टेथोस्कोप में वो एक्चुअली कैसे साउंड सुनता है, वो साउंड ऐसे सुनता है जैसे लब डप लब डप लब डप ऐसे सुनता है। मतलब उसका दो साउंड ही होता है। जो फर्स्ट साउंड होता है इसको हम बोलेंगे लब, और जो सेकंड साउंड होता है इसको हम बोलेंगे डप। ओके, ये बहुत बार पढ़ता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए, लब जो होता है वो फर्स्ट जो मतलब साउंड होता है वो लब डप ऐसे होता है। तो लब क्या होता है, लब जब होता है कब ये होता है क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट साइड में हम पिछले वीडियो में पढ़ गए थे। तो अगर नए कोई आए हैं बच्चे तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये लेफ्ट वाला जो है इसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व। सो लब कब होगा, जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब आप सोचिए, पहले ब्लड आएगा, ये इंफीरियर वेना कब आए, ये सुपीरियर वेना कब आए, ये कोरोनरी साइनस से, इससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा कहाँ पर, राइट एट्रियम पर। फिर राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल पर सब आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, और यहाँ पर भी लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, कहाँ पर, कहाँ से, वो लंग्स में आएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर वो लेफ्ट ऑरिकल से वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अभी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है। तो अभी वो राइट वेंट्रिकल और द लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होंगे और तब सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तब यह क्या करेगा, वो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स राइट एट्रियम और द लेफ्ट एट्रियम। मतलब वो जो वेंट्रिकल में, वो वेंट्रिकल से ब्लड अगर राइट एरिकल या राइट लेफ्ट एरिकल में नहीं जा पाएगा, इसके लिए वो वाल्व बंद हो जाता है। तो ऐसे साउंड करता है लप, ऐसे साउंड करता है। तो ये फर्स्ट साउंड जो सुनते हैं वो क्यों होता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व। ओके, तो सेकंड साउंड एक होता है, वो होता है डब। तो डब होगा वो कौन क्यों होगा, देखिए ये तो दो हो गया वाल्व, और एक दो वाल्व है यहाँ पर, एक हो गया यहाँ पर। ये दो वाल्व को हम क्या बोलते हैं, ये दो वाल्व को बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व कहाँ पर दिखता है, ये इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। और ए वाला को जो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एओर्टा। तो जो पल्मोनरी आर्टरी और द एओर्टा है उसके लिए भी वाल्व है। क्यों वाल्व है, हम पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सटेंसिवली पढ़ चुके हैं। जो अगर फिर भी डाउट है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। थोड़ा ही मैं बोल देता हूँ। देखिए, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, जब ब्लड पहले जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो क्या होगा, पहले ये
ट्राइकस्पिड अथवा बाइकस्पिड बल्ब बंद हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ब्लड जाएगा इसके थ्रू ही केवल, क्योंकि ए वाला जो ओपनिंग है वो तो क्लोज हो गया है, वो ट्राइकस्पिड बल्ब बंद हो गया है। तो ये वाला कौन सा है, ये हो गया राइट सॉरी पल्मोनरी आर्टरी हो गया। अभी जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड कैसे जाएगा, वो एओर्टा के थ्रू जाएगा, क्योंकि ए वाला जो है ये भी बंद हो चुका है। तो अभी सारे ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चले गए, उसके बाद क्या होगा, ये वॉल्व वो बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगेन वो मतलब वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा, जैसे उसको ब्लॉक करने के लिए ये जो सेमिलुनर बल्ब बंद हो जाता है। तो सेमिलुनर बल्ब भी जैसे बंद होता है, वो भी ऐसे सेम साउंड करता है डप जैसे। तो सेकेंड साउंड क्यों होता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर valve that is present in pulmonary artery and the pulmonary aorta। ओके, ये हो गया हमारा पल्स रेट के बारे में। तो अगर ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, ब्लड प्रेशर में वो एक्चुअली उसको मापते हैं सिस्टोल बाय डायस्टोल। सिस्टोल मैंने बोला था क्या, कॉन्ट्रैक्शन, और ऐसे प्रेस कर देंगे। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो जो सिस्टोल और डायस्टोल का जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको हम बोलेंगे पल्स रेट, और उसको ये जो सिस्टोल बाय डायस्टोल इसको हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर। तो हमारा सिस्टोल कितना है 120 mmHg, और जो डायस्टोल प्रेशर है वो है 80। तो इसीलिए 120/80 mmHg इसको ही हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर किस में होता है, वो आर्टरी में होता है। याद रखिएगा, ये ब्लड प्रेशर किस में होता है, इस आर्टरी में होता है। तो ब्लड प्रेशर आपको अगर बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे 120/80 mmHg। और याद रखिएगा वो सिस्टोल जो है वो है 120 और डायस्टोल जो है वो है 80। तो अगर ये जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं, आप देखे होंगे कि ऐसे हाथ में यहाँ पर एक बांध के पट्टी, उसके बाद वो ऐसे पंप करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पिग्मोमानोमीटर। स्पिग्मोमानोमीटर, ये जो स्पिग्मोमानोमीटर है ये इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ओके, तो अगर ये हो गया ब्लड प्रेशर, और एक होता है पल्स प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पड़ता है, याद रखिएगा। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिंपली द सिस्टोल प्रेशर माइनस डायस्टोल प्रेशर। सिस्टोल प्रेशर माइनस डायस्टोल प्रेशर, उसका मतलब 120 - 80 इज इक्वल टू 40 mmHg। और जब 40 mmHg होता है, ये होता है क्या, ये होता है पल्स प्रेशर। ये याद रखिए, बहुत बार पड़ता है। पल्स रेट क्या होता है, ये होता है 40 mmHg। तो अगर 40 mmHg है आपके मतलब पल्स प्रेशर, मतलब आप नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा हो गया, 40 से अगर ज़्यादा हो गया, ये हो गया अनहेल्दी। अगर वो पल्स प्रेशर 60 mmHg के पास जब पहुंच जाएगा, उसका मतलब है उस पर्सन को हार्ट अटैक आने की बहुत संभावना है। तो इस पल्स प्रेशर पहले मापते हैं कि वो क्या है, उसके बाद ही वो डायग्नोसिस करते हैं। तो याद रखिएगा, जब 60 पहुंच जाएगा उसके बाद ही वो हार्ट अटैक होने की बहुत चांसेस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पल्स रेट और पल्स के बारे में। अब एक इम्पोर्टेंट है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या जानते हैं, देखिए आप मूवी में देखते होंगे कि आप जब आईसीयू में कोई है तो यहाँ पर क्या होगा, वो हार्ट बीट वो ऐसे दिखता है। लास्ट में ऐसे करता है और पी जैसे रहता है। पी जब हो जाएगा मतलब हार्ट बीट नहीं करता है, मतलब ये वाला जो है इसका मतलब हो गया, अगर लंबा हो जाएगा इसका मतलब हार्ट बीट नहीं करेगा, उसका मतलब वो पेशेंट डेड हो गया है। जब ऐसे करता है, वो ऐसे नीचे जाता है, ऊपर जाता है, उसका मतलब वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, आर्ट्रियोल होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। हम कुछ देर बाद जानेंगे। तो जब ऐसे होता है पिप 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 ऐसे कर पी जैसे हो जाता है, उसका मतलब है वो डेड हो गया है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और एक
किस पर होगा, एक मॉनिटर में होगा। और इस टोटल को अगर बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जैसे फोटोग्राफ होते हैं, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कैसे करते हैं, देखिए आप अगर पेशेंट जाएंगे, आपको क्या करेंगे, वो लीड लगा देंगे। तो लीड क्या होता है, आप इस रिस्ट में एक लगा देंगे, मतलब हार्ट बीट को तो मापेंगे ना, कैसे मापेंगे, इस लीड को इस रिस्ट में एक लगा देंगे, इस रिस्ट में एक लगा देंगे, एक एंकल में लगाएंगे। याद रखिएगा, 2 रिस्ट प्लस 1 एंकल, 2 रिस्ट में लगाएंगे, एक एंकल में वो लीड लगाएंगे, उसके बाद ही वो माप पाएंगे। अगर फर्दर डिटेल में देखेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि आपके देखेंगे कुछ ऐसे भी देखते होंगे कि मूवी में वो चेस्ट में ऐसे बहुत सारा लीड होता है, वो चेस्ट में भी कुछ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, चेस्ट में मल्टीपुल लीड लगाते हैं, सो दैट वो थॉरोली उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो मतलब है जो 2 रिस्ट हो गया, 1 एंकल हो गया, एक क्या हो गया, 3 क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल लीड हो गया, इलेक्ट्रिकल लीड हो गया। और उसके साथ चेस्ट में भी मल्टीपल लीड लगाते हैं, उसके थ्रू ही आपको जो आर्टेरियल सिस्टोल डायस्टोल ये सब आप विजुअलाइज कर पाएंगे। और इसको हम पिक्चर में देखेंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखोगे तो ये ऐसे दिखता है, देखो वो ऐसे दिखता है, मतलब ऐसे लगातार दिखता होगा। उसके बाद ऐसे फिर से देखिएगा, तो मतलब एक हो गया, एक 2 हो गया, ऐसे ही होता है। तो अगर इसको हम बोलेंगे पी वेव, इसको हम बोलेंगे, ये हो गया Q, ये हो गया R, एक हो गया S, ये हो गया T, उसके नाम एक हुए और उसके नाम से वो वेव दिया हो गया है। एक हो गया P वेव, ये हो गया Q वेव, R वेव, S वेव, T वेव। ओके, तो अब ये P वेव हुए, उसको क्या होंगे हम कुछ देर बाद जानेंगे। एक होता है P वेव, एक QRS, इन तीनों को मिलाकर एक ही वेव बोला जाता है, इसको हम बोलेंगे QRS वेव। और एक होता है T वेव। ओके, तो अभी हम जानेंगे P वेव क्या होता है, QRS क्या होता है, T क्या होता है। देखिए P क्या होता है, इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन, या फिर उसको बोलेंगे सिस्टोल ऑफ आर्टेरिया, याद रखिएगा। और इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरिया। आप कुछ भी बोल सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, डीपोलराइजेशन जो है उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, उसका मीनिंग भी सिस्टोल है। तो डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया जो होगा उसका मतलब भी सिस्टोल ऑफ आर्टेरिया होगा, उसका मतलब भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरिया होगा। मतलब इस आर्टेरिया और ये आर्टेरिया जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, वो ब्लड नीचे आएगा वेंट्रिकल में। तो इस दौरान जो इवेंट होगा और इस दौरान जो वेव प्रोड्यूस होगा, इसको हम बोलेंगे पी वेव। तो ये हो गया हमारा पी वेव, ये हो गया। और एक होता है QRS, QRS को क्या बोलते हैं, सेम डीपोलराइजेशन और सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। और इसको ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, याद रखिएगा। ये तीनों को बोलते हैं QRS। एक होता है T वेव, इसको हम बोलेंगे, देखिए वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, हम पढ़ते पहले हुआ था आर्टेरियल सिस्टोल, देन हो गया था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन एक और आ गया था, उसको बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। मतलब सब डायस्टोल हो गए, सब रिलैक्सेशन होंगे, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे। तो ये एक्चुअली वो क्या होता है, इसको हम बोलेंगे, ये हो गया डीपोलराइजेशन। उसके बाद जो रिलैक्सेशन होगा उसका मीनिंग क्या होगा और उसका ऑपोजिट क्या होगा, डीपोलराइजेशन, उसका ऑपोजिट होगा पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। और इसको ही बोलेंगे रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। और सिस्टोल का ऑपोजिट हो गया डायस्टोल, डायस्टोल ऑफ, ये याद रखिएगा, ये हो गया वेंट्रिकल। ये सिर्फ वेंट्रिकल में होता है। और इसको ही बोलेंगे हम रिलैक्सेशन ऑफ,
रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। फिर से बता दे रहा हूं, देखिए पी वेव हो गया, इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ द सिस्टल ऑफ आर्ट्रियम, और इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। क्यू आर एस इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। टी वेव जो हो गया उसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, और एक होता है रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। और एक बार पढ़ता है जो अगर पूछेगा कि क्यू आर एस क्या है, अगर क्यू आर एस वेव अगर दिया होगा और उसका ऑप्शन डीपोलराइजेशन ऑफ और सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल नहीं हो गया, मतलब ये दिया ही नहीं है, तो क्या होगा, ये होगा एक्चुअली कंप्लीट पॉल्स। तो इसको बोलेंगे वन कंप्लीट पॉल्स, याद रखिएगा। क्यू आर एस हो गया, इसको हम बोलेंगे वन कंप्लीट पॉल्स। ओके, उसके बाद कभी कभी पड़ता है कि टी के बाद इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, मतलब टी वेव के बाद उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंप्लीशन ऑफ सिस्टोल। याद रखिएगा, टी वेव के बाद इसको हम बोलेंगे कंप्लीशन ऑफ सिस्टोल, मतलब अभी जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका मीनिंग यही है। और ये पी क्यू आर एस टी ये क्या होता है, ये मतलब जो कार्डियक आउटपुट जैसे पढ़े थे उसके साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब देखिए पी वेव हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ का क्या हो गया, आर्ट्रिया हो गया, तो उसका मतलब ब्लड का आ जाएगा वेंट्रिकल में। उसके बाद यहाँ पर भी राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब वेंट्रिकल से अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड यहाँ पर चला जाएगा और यह जो पल्मोनरी आर्टरी पर चला जाएगा, कहाँ पर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओर्टा पर चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, रिपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकल होगा। और इन तीनों में एक चीज गायब है, क्या बोलते हैं, क्या पता है, रीपोलराइजेशन और डायस्टोल और रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रिया। देखिए वो तीनों में ये चीज नहीं है, और याद रखना ये बहुत बार पड़ता है, ये एब्सेंट होता है इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मतलब आप सोच रहे होंगे दो है ऑरिकली वेंट्रिकल, एक बार दो, मतलब एक बार रिलैक्सेशन करेगा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो दो दो चार होना चाहिए, लेकिन तीन है। क्यों, क्योंकि वो जो रिलैक्सेशन पार्ट हो गया और रिपोलराइजेशन और द डायस्टोल ऑफ द आर्ट्रिया और आर्ट्रियल डायस्टोल है, ये एब्सेंट होता है इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसीलिए तीन इलेक्ट्रिकल लीड लेते हैं, क्योंकि तीन बार मतलब तीन चीज़ें वो दिखता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रिया, लेकिन उसके बाद वेंट्रिकुलर मतलब रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रिया नहीं दिखता है। उसके बाद डायरेक्ट वो दिखता है सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल अगेन दिखता है, उसके बाद डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल दिखता है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और उसके बाद और इसको जो कंप्लीशन ऑफ द सिस्टोल, इसको ही हम बोलते हैं एंड ऑफ सिस्टोल। एग्जैक्ट वर्ड अगर देखेंगे तो एंड ऑफ सिस्टोल। ये बहुत बार नीट में पढ़ा है, याद रखिएगा। टी वेव के बाद जो आएगा इसको हम बोलेंगे एंड ऑफ सिस्टोल, उसको बोलेंगे। ओके, तो अभी आ जाइए और एक छोटी सी चीज के बारे में जानेंगे। छोटी मतलब इतना भी छोटी नहीं है, इसको हम बोलेंगे पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम। अब ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप, ये हार्ट है, तो इस हार्ट से सारे बॉडी से ब्लड जाता है। आप सोच रहे होंगे सारे बॉडी डायरेक्ट वो ब्लड में जाएगा, मतलब किडनी से ब्लड डायरेक्ट जाएगा हार्ट में, कुछ लेग में डायरेक्ट हार्ट में जाएगा। ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। कुछ एनिमल होता है जिसमें डायरेक्ट ब्लड हार्ट में नहीं जाता है, वो किसके थ्रू ही जाता है, वो क्या होता है हम पोर्टल सिस्टम में जानेंगे। तो देखिए फर्स्ट होता है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक मतलब आप पता होगा क्या, हार्ट, सॉरी लीवर। अब इस हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में याद रखिएगा ये कहाँ पर दिखता है, ये सिर्फ मैन और डॉग में दिखता है और किस में नहीं दिखता है। मतलब हमारे अंदर दिखता है और उसके साथ डॉग में दिखता है, क्या सिमिलरिटी है हमारे दिन में। तो जो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम है वो क्या होता है, वो देखिए
हेपाटिक मतलब लीवर। आप सोच रहे होंगे लीवर से ब्लड जाएगा कहाँ पर, हार्ट पर, हाँ जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है, देखिएगा। तो ब्लड पहले वो एक्चुअली जाएगा इंटेस्टाइन से, वो स्टार्ट करेगा इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन से ब्लड जाएगा कहाँ पर, लीवर पर। ये कौन सा ब्लड जाएगा, ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जो भी लंग्स से आएगा वो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो भी जाएगा हार्ट के, मतलब हार्ट के पास जो जाएगा उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हो गया लीवर। लीवर के जो जाएगा इसको हम बोलेंगे, इस किसके थ्रू जाएगा और किस वेसल के थ्रू जाएगा, इसको हम बोलेंगे हेपाटिक पोर्टल वेन। तो हेपाटिक पोर्टल वेन से इंटेस्टाइन से कहाँ पर जाएगा, लीवर। अभी लीवर से वो डायरेक्ट जाएगा कहाँ पर, हार्ट पर, तो जाएगा, इसको हम बोलेंगे हेपाटिक वेन। तो पहले इंटेस्टाइन से लीवर जाएगा, लीवर से फिर हार्ट जाएगा, डायरेक्ट इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से हार्ट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, देखिए एक होता है इंटेस्टाइन से हार्ट क्यों जाता है। देखिए इंटेस्टाइन से जब हार्ट, इंटेस्टाइन से जब लीवर में जाता है, ब्लड के साथ और कुछ चीज़ भी जाता है। वो क्या जाता है, वो फूड पार्टिकल, क्योंकि जब डाइजेशन हो गया है और ऑब्जर्व करने के लिए वो ब्लड के थ्रू क्या करेगा, कुछ लीवर के पास चला जाएगा, क्योंकि वो लीवर क्या होगा, वो जो कुछ फूड मटेरियल होगा जैसे ग्लूकोज होगा या कुछ मतलब अमीनो एसिड होगा, वो क्या करेगा, वो लीवर पहले कुछ ले लेगा उसके लिए जो चाहिए, उसके बाद ही वो भेज देगा किसको, हार्ट को भेजेगा फॉर ऑक्सीजनेशन और द फॉर साफ करने के लिए, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। अब हार्ट से कहाँ पर जाएगा, लंग्स पर जाएगा। तो लंग्स में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो लीवर में जो बाइफरकेट किया कि लीवर के थ्रू भेजा, क्यों, क्योंकि वो फूड पार्टिकल भेजने के लिए कहाँ पर, और वो यहाँ पर ब्लड जो होता है वो लोडेड विथ फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल क्या होगा, वो डायरेक्ट लीवर के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद वो ब्लड, सेम ब्लड भेज देगा लंग्स को, हार्ट को। तो उसका मतलब अभी ब्लड ऑक्सीजनेटेड भी हो गया और फूड पार्टिकल भी चला गया। और ये हेपाटिक पोर्टल सिस्टम सिर्फ म्यान और डॉग में दिखता है। सेकंड हो गया रीनल पोर्टल सिस्टम, एक और हो गया रीनल पोर्टल सिस्टम। ओके, अच्छा रीनल पोर्टल सिस्टम में ये कहाँ पर दिखता है, वो मामल्स में नहीं दिखता है और सारे वर्टिब्रेट में दिखता है। मतलब यहाँ पर पाई से ज्यादा फिश में दिखता है, एम्फीबियन में दिखता है और रेप्टाइल में दिखता है एंड बर्ड में दिखता है। मतलब सारे वर्टिब्रेट में मिलता है एक्सेप्ट मामल। मामल में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं दिखता है। और रीनल पोर्टल सिस्टम से कहाँ क्या क्या ब्लड होता है, देखिए वो पहले लेग से ब्लड जाएगा कहाँ पर, किडनी पर जाएगा, किडनी पर जाएगा, और किडनी से ब्लड जाएगा कहाँ पर, वही हार्ट पर जाएगा। ओके, तो ये हो गया रीनल पोर्टल सिस्टम में। अब वो रीनल पोर्टल सिस्टम वो क्यों होता है, देखिए वो लेग से वो किडनी हो गया, और किडनी पर जाकर वो क्या करेगा, वो फिल्टर हो गया। जब फिल्टर होने के बाद वो क्या करेगा, जो चीज़ फिल्टर मतलब एक्सक्रीट करना है वो कर देगा, उसके बाद वो हार्ट को भेज देगा फॉर द ऑक्सीजनेशन। ये हो गया हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम। एक थर्ड टाइप का होता है, इसको हम बोलेंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ओके, जो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम वो क्या होता है, वो कहाँ पर दिखता है, ह्यूमन में दिखता है, और क्या पर दिखता है, फ्रॉग में दिखता है और रैबिट में दिखता है। ओके, रैबिट में दिखता है। हाइपोफाइजियल मतलब क्या हो गया, हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, इसका मतलब है हाइपोथैलामस। हाइपोथैलामस को ही हम हाइपोफाइजियल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, वो किससे जाएगा, हाइपोथैलामस से ब्लड जाएगा कहाँ पर, पिट्यूटरी पर। और पिट्यूटरी में कौन है, दो टाइप का है, एक हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, एक हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये क्या कहाँ पर जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, आडेनो हाइपोफाइसिस।
एग्जैक्टली नहीं बोलते हैं क्योंकि वो मिडिल पार्ट है, ये भी थोड़ा लगता है, तो एंटेरियर पिट्यूटरी ऐसे बोल सकते हैं। और एंटेरियर पिट्यूटरी से वो कहाँ पर जाएगा ब्लड, वो सेम हार्ट पर जाएगा। अब यहाँ पर क्यों एंटेरियर पिट्यूटरी में जाता है, देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये भी क्या होता है, वो हार्मोन रिलीज करता है। तो ये हार्मोन जब ब्लड जाएगा हाइपोथैलेमस से एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, तो इस ब्लड के साथ वो हार्मोन भी चला जाएगा और वो एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट कर लेगा। तो इसलिए हार्मोन का काम हो गया, उसके बाद वो भेज देगा किसको, हार्ट को भेज देगा ऑक्सीजनेशन करने के लिए। तो पोर्टल सिस्टम इसलिए होता है कि ऑक्सीजनेशन के लिए डायरेक्ट तो हार्ट के पास भेज सकता था, लेकिन वो एक थ्रो और बाइफरकेट करता है, क्योंकि और बाईपास करता है, उसके थ्रू वो कुछ ना कुछ कर लेता है। जैसे लीवर में फूड पार्टिकल लोड कर देता है, या फिर किडनी में यहाँ पर फिल्टर करने के लिए, या फिर एंटेरियर पिट्यूटरी मतलब यहाँ पर हार्मोन को भेजने के लिए भी वो काम कर देता है। तो नेक्स्ट आइए रेगुलेशन ऑफ हार्ट, ये बहुत बार पड़ता है, याद रखिएगा। रेगुलेशन ऑफ हार्ट, देखिए रेगुलेशन ऑफ हार्ट क्या होता है, हमारे हार्ट को कौन अगर मॉड्यूलेट करना अगर पूछेंगे तो क्या होगा, मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा। किसके थ्रू करेगा, थ्रू एएनएस और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। आप जानते होंगे एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो इन दोनों के थ्रू वो हार्ट बीट को मॉड्यूलेट करता है। कैसे, देखिए याद रखिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या करता है, वो भासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ये करता है पैरासिम्पैथेटिक भासो डायलेशन। अब आप सोचोगे कि भासो कॉन्स्ट्रिक्शन और भासो डायलेशन क्या है। सिंपली भासो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेसिल। कौन सा वेसिल, ब्लड वेसिल। तो आप मानिए, सोचिए ये ब्लड वेसिल ये है, इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ऐसे छोटा हो जाएगा। तो मतलब आप सिंपली सोचिए एक पाइप है, पाइप को अगर ऐसे प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जोर से जाएगा, क्योंकि उसका जो होल है वो बहुत और जो लूमेन जो है वो कम हो गया है, और क्योंकि वो कम हो गया है वो बहुत स्पीड जाएगा। तो इसलिए जब भी भासो कंस्ट्रिक्शन होता है तो क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और द भासो डायलेशन मतलब लूमेन बड़ा हो गया है और यहाँ पर बड़ा हो गया पाइप, तो क्या होगा, ब्लड धीरे जाएगा, मतलब यहाँ पर हार्ट बीट कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर लेगा, यहाँ पर ब्लड प्रेशर को या कम कर देगा, शरीर को कम कर देगा। अब अगर वो हार्ट बीट ज़्यादा कर लिया, उसका मतलब ब्लड पंप ज़्यादा होगा, उसका मतलब क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, और यहाँ पर कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम होगा। ये याद रखिएगा, ये हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए वो जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ गया, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पड़ता है, ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन पड़ता है। एक पड़ता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो आपका आंसर होगा हार्ट बीट बढ़ाएगा, मतलब कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाएगा, हार्ट बीट भी बढ़ाएगा। अगर एक बार आता है कि पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, आपका आंसर होगा डायलेशन करेगा, उसका मतलब हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर कमा देगा, उसका मतलब कार्डियक आउटपुट कमा देगा। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काट देंगे, याद रखिए काट देंगे, तो हार्ट बीट को क्या करेगा, आंसर होगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, और ओरिजिन में क्यों, हमारा हार्ट क्या है, हमारा हार्ट है मायोजेनिक, और पिछले वीडियो में हम देख सकते हैं, मतलब वो ऑटो जो इम्पल्स है वो खुद प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके लिए
हमारा किसी नर्वस सिस्टम को और स्टार्ट करने के लिए किसी नर्वस सिस्टम को नहीं चाहिए, वो क्या होता है मायो मतलब मसल, मतलब हमारे बीच हमारे हार्ट के अंदर कुछ स्पेशलाइज मसल है, इसको हम बोलेंगे मोडल टिश्यू। तो वो मोडल टिश्यू क्या होता है, वही वो हार्ट बीट हमारा स्टार्ट करता है, तो ओरिजिन करता है। जैसे एस नोड ही स्टार्ट करता है क्या, और साइनो ऑरिकुलर नोड पिछले वीडियो में हम देख सकते हैं, यही एक्चुअली स्टार्ट करता है क्या, पल्स और द हार्ट बीट वो स्टार्ट करता है। तो अगर स्टार्ट करना कर बोलिएगा तो हमारा ये सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वो कुछ उसका रोल ही नहीं है, वो रेगुलेट करेगा लेकिन स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे कुछ क्रूस्टेशियन में होता है या फिर इंसेक्ट में होता है, ये उनका क्या होता है, उनका हार्ट क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक मतलब उनका हार्ट क्या हो गया, वो हार्ट रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम, मतलब यहाँ पर वहाँ पर कुछ मसल नहीं है, वो डायरेक्ट नर्व ही और नर्वस सिस्टम ही वो हार्ट बीट करेगा। लेकिन हमारे अंदर और हायर वर्टिब्रेट के अंदर वो क्या होगा, हमारा हार्ट बीट हमारा वो नर्वस सिस्टम नहीं करेगा, कौन स्टार्ट करेगा, मोडल टिश्यू, जो कि हम बोलेंगे स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू, जो कि एस नोड हो गया, एबी नोड हो गया, एबी बंडल हो गया, पुरकिंजे फाइबर हो गया, बंडल ऑफ हीज हो गया, ये सभी हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो ये हो गया हमारा हार्ट के बारे में। और कुछ जान लेते कुछ डिजॉर्डर के बारे में, हार्ट के डिजॉर्डर के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए पहले आता है, अच्छा उससे पहले हम थोड़ा जान ले, ये हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या हो गया, हार्ट बीट को बढ़ा देगा और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। अगर पैरासिम्पैथेटिक बोलेंगे तो क्या होगा, हार्ट बीट को कमा देगा। और कुछ है जो कि हार्ट बीट को इसे रेगुलेट कर सकता है, जैसे एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला में क्या है, एक हो गया अल्डोस्टेरॉन और एक हो गया एड्रेनालिन, एक हो गया नॉर एड्रेनालिन। और ये एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ये कहाँ पर दिखता है, वो होता है एड्रेनल मेडुला पर वो दिखता है। तो एड्रेनल मेडुला क्या करता है, वो एड्रेनालिन और द नॉर एड्रेनालिन भी वो रिलीज करता है। एड्रेनालिन को भी हम क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और नॉर एड्रेनालिन को क्या बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये जो एपिनेफ्रिन और द नॉर एपिनेफ्रिन वो क्या करता है, वो भी कार्डियक आउटपुट और द हार्ट बीट को बढ़ा देता है। और एक हार्मोन है जो हार्ट भी कुछ हार्मोन, एक हार्मोन निकालता है, इसको हम बोलते हैं ANF, इसको हम बोलेंगे अच्छा वही अभी ये ANF जो होता है, जो हार्मोन होता है कहाँ पर, हार्ट पर, ये क्या होता है, ये ब्लड वेसल और ब्लड को वो कम कर देता है। मतलब ये क्या करता है, ये करता है वासोडायलेशन करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये भी भासोडायलेशन करता है। तो भासोडायलेशन जब करेगा तो ब्लड वेसल क्या होगा, डायलेट हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर कम जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो कम कौन करेगा, ANF करेगा और पैरासिम्पैथेटिक करेगा। बढ़ाएगा कौन, सिंपैथेटिक करेगा, एड्रेनालिन करेगा और नॉर एड्रेनालिन भी करेगा। ओके, अभी आ जाते हैं डिजॉर्डर पर। ठीक है, डिजॉर्डर बहुत सारा है। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन और द हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन कब हम बोलेंगे, देखिए हमारा जो हार्ट बीट है, तो हार्ट रेट क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर होता है, क्या होता है एक्चुअली 120/80। 120 हो गया सिस्टोल वाला, 80 हो गया डायस्टोल।
तो हाई ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे, जब 140/90 से जब ज़्यादा हो जाएगा उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट आ गए कोरोनरी आर्टरी, और इसको हम बोलेंगे CAD या क्या मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज और तो CAD होता है, इसको भी हम बोलते हैं आथेरोस्क्लेरोसिस, याद रखिएगा, आथेरोस्क्लेरोसिस भी उसको बोलेंगे। ये टर्म याद रखना, बहुत बार पड़ता है। इसको ही हम बोलेंगे क्या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको हम क्या बोलेंगे, और ये क्या होता है, ये होता है जब हमारा ब्लड वेसल, आप या सोचिए जैसे ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में कुछ चीज़ ऐसे लग जाते हैं, तो जब लग जाएगा तो क्या होगा, ब्लड ऑब्वियसली उसका लूमेन क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा ब्लड प्रेशर जोर से आएगा। तो अब ये कौन कौन सा चीज़ जो लग जाता है वो ब्लड वेसल में, वो देखेंगे। वो पहले होता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके बाद फैट होता है, कैल्शियम भी होता है, एंड फाइब्रोस टिश्यू भी कभी होता है, फाइब्रस टिश्यू। ये क्या होता है, ये डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पर, इस लूमेन के पास जो ब्लड वेसल में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड का लूमेन कम हो जाएगा ऑब्वियसली, तो इसके थ्रू तो नहीं पास हो पाएगा ना। तो जब लूमेन कम हो जाएगा तो मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इसको हम बोलेंगे आथेरोस्क्लेरोसिस। थर्ड पार्ट एक होता है, इसको हम बोलेंगे आंजीना, और इसको ही हम बोलते हैं आंजीना पेक्टोरिस। कुछ भी पढ़ सकता है एग्जाम में, आंजीना पढ़ सकते हैं और आंजीना पेक्टोरिस भी पढ़ सकते हैं। आंजीना पेक्टोरिस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन भी हम बोलते हैं। ये क्या होता है, ओब्वियसली नाम से आप जानने होंगे कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होगा। क्यों, क्योंकि नॉट एनफ, मतलब एनफ ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब है नॉट एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू हार्ट मसल। तो मतलब यहाँ पर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। मतलब जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ओब्वियसली ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी क्योंकि ब्लड ही कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंजिया पेक्टोरिस। एक होता है कॉग्निटिव, एक हो गया कॉग्निटिव हार्ट डिजीज और हार्ट फेल्यूर। कॉग्निटिव हार्ट फेल्यूर, ये जो कॉग्निटिव हार्ट फेल्यूर है इसका मतलब क्या हो गया, हार्ट इज नॉट पंपिंग इफेक्टिवली और ड्यू टू कॉग्निशन ऑफ द, कॉग्निशन मतलब क्या है, इसके किसके पास और किसके साथ मिलकर, क्योंकि कॉग्निशन ऑफ लंग्स, लंग्स खराब हो जाता है और इसके लिए क्या होता है, ब्लड, हार्ट इज नॉट पंपिंग एफर्ट, हार्ट पंप अच्छे से नहीं करता है, पंप, हार्ट इज नॉट पंपिंग एफर्टलेसली। देखिए ये हो गया कॉग्निटिव हार्ट फेल्योर, एक हो गया कार्डियक अरेस्ट, ये अलग है, याद रखिएगा। एक होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या हो गया, हार्ट स्टॉप हो गया और वो बीट, हार्ट बीट बंद हो गया, इसको हम बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। कॉग्निटिव हार्ट फेल्योर मतलब हार्ट बीट तो चल रहा है, मतलब बहुत धीरे धीरे, इतना मतलब इतना धीरे कि उसके लिए मतलब ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, मतलब ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा। और क्यों, ये लंग्स के कॉग्निटिव विथ लंग्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉग्निटिव हार्ट फेल्योर। ओके, तो ये हो गया हमारा हार्ट डिजॉर्डर। हम अभी सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और करेंगे इस नीट में जो भी क्वेश्चन पढ़ा है, मतलब 30 साल में जो भी क्वेश्चन आया है सर्कुलेटरी सिस्टम और बॉडी फ्लूइड के ऊपर, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।